हेलो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और जो भी दोस्त हमारा वीडियो देख रहे हैं, सभी दोस्त स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। तो आज सुबह 5 बजे से ही हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो उठकर इधर हमने बिछा ली है चटाई और बैठ गए हैं। बस थोड़ा सा योगासन करेंगे, उसके बाद में अपने घर के काम करेंगे। तो अपने लिए थोड़ा जो है 20-25 मिनट का टाइम निकाल लिया है। तो यहाँ पे बस तो जो जितने भी हमें योगासन आते हैं वो सारे हमने कर लिए थे 5-5 मिनट के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए। जो भी योगासन थे हमारे, जितने भी हमें आते थे वो हमने कर लिए हैं। और उसके बाद में इधर आ गए हैं, बाहर निकल कर देखते हैं कि उजाला हुआ है या नहीं। और उसके बाद में लगाएंगे झाड़ू। तो उजाला जो है होने ही वाला है। 5:30 बज चुके हैं यहाँ पर। तो चलते हैं अब झाड़ू लगाने के लिए। तो इधर जो है सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई भैंस को चारा देने आया है, तो कोई गोबर कूड़ा कर रहा है। और अभी हमारे घर में सभी लोग लेटे हुए हैं, तो हम ही उठ गए हैं और इधर जो है लगाने लगे हैं झाड़ू। अभी हमारे आर्थर भी जो है उठे थे एक बार जब हम योगा कर रहे थे, और उसी के बीच जो है इनको फिर से सुलाना पड़ा। हमें योगा से उठकर इनको फिर से सुलाना पड़ा, और फिर जी ये दोबारा से सो गए हैं। फिर जो है थोड़ा देर के लिए योगा किया, उसके बाद में अपने घर के काम शुरू कर दिए। तो बस अब लगाने लगे हैं झाड़ू। फटाफट से पूरे घर में साफ़ सफाई करने के बाद में पानी भरेंगे, और पानी भरने के बाद में नहाएंगे। तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो ये सारे जो भी योगासन हैं और ये हमारा जो रूटीन था, जो मतलब एकदम से अलग था। और ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते थे, योगा करना। और हमारे यहाँ, हमारा घर तो आप लोगों ने देखा ही है मायके में, कि बिल्कुल खेतों में है, किनारे में है। और वो तालाब भी एक बार हमने दिखाया था। हमारे घर के पास में जो मंदिर है वहीं पे तालाब भी है। तो उसका जो है पूरा राउंड हम इस पे जो है दौड़ भी लगाते थे। तो शादी से पहले हम काफ़ी मोटे थे, जब हमारी शादी नहीं हुई थी। तो उस समय जो है हम दौड़ भी लगाते थे, और जो है हमने योगा भी किया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने बहुत फॉलो की थी पहले। तो बहुत ज़्यादा मतलब हमें आरामदायक था, फ़ायदा भी था कि सच में योगा करने से और जो है शरीर एकदम से फिट रहता है और स्वस्थ भी रहता है सच में। और अब जो है शादी के बाद बच्चे देखना और घर के काम करना, तो कभी कभी मन नहीं होता है करने का। तो हम सोच रहे हैं कि फिर से ये सारे काम शुरू कर दें। योगा करने की कोशिश कर रहे हैं कि योगा फिर से जो है शुरू कर दें, ताकि हम भी फिट रहें और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे। तो बस वही हमने ये चीज़ें जो है फिर से फॉलो करना शुरू कर दिया है। और करना भी चाहिए, अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, हर किसी को निकालना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, पूरा दिन ज़िंदगी जो है बच्चे संभालना, घर के काम करते करते गुजर जाती है। और अपने लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। तो अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करना चाहिए। तो वही हम बस शुरू कर दिए हैं कुछ अपने लिए करने के लिए। तो अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम जो है सुबह निकालने की कोशिश करते हैं। और इधर पानी भर गया है, और उसके बाद में बस नहाने के लिए चल दिए थे। और थोड़े आज जो है कपड़े नहीं थे ज़्यादा, जो हमने नहाए थे पहने हुए कपड़े थे वही वाले आए। बस नहा कर आ गए हैं, फैला देते हैं कपड़े। और थोड़ा बहुत जो है दोपहर में कपड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी हस्बैंड जी नहाएंगे और बच्चे नहाएंगे। तो वही वाले कपड़े हो जाएंगे, तो उनको दोपहर में धुलेंगे। और कपड़े फैलाने के बाद में इधर बनने लगी है हमारी चाय, कड़कदार अदरक वाली चाय गर्मा गर्म। तो यहाँ पे जो है चाय बना के पी लेते हैं, उसके बाद में आगे का काम शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक हम चाय नहीं पीते हैं सुबह के टाइम, तब तक हमारा मन नहीं लगता है किसी काम में। और हमें ऐसा लगता रहता है कि चाय हमें सबसे पहले मिल जाए सुबह के टाइम। तो जैसे ही नहा कर आते हैं, हम अपनी चाय पहले ही बनाने के लिए रख देते हैं। और इस समय पूजा पाठ तो बंद है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे घर में क्या हुआ है परिवार में। तो पूजा पाठ इस समय नहीं हो रहा है।
और शिवरात्रि का त्यौहार भी आ रहा है, तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और शिवरात्रि तो नहीं रह पाएंगे क्योंकि अभी हमारे यहाँ अगियारी नहीं पड़ी है, तो इसी वजह से शिवरात्रि का व्रत भी नहीं रख पाएंगे। और इधर जो है चाय बन के तैयार हो गई है और हस्बैंड जी अभी लेटे हुए हैं, बच्चे भी लेटे हैं। तो बस चाय छान के हम जब तक पी लेंगे और ये लोग उठेंगे तब बाद में पी लेंगे, गर्म कर देंगे। और बस हम चाय पी के अपना काम शुरू कर देते हैं खाना पीना बनाने के लिए। तो चाय नाश्ता हमारा हो गया है, उसके बाद में इधर आ गए हैं सब्जी छौंकने के लिए। तो आज हम सब्जी में मटर टमाटर आलू की सब्जी बनाएंगे। तो शाम को हमने जो है पराठे बनाए थे, आलू भर के पराठे बनाए थे। तो वही उसी में थोड़े बहुत आलू 3-4 बच गए थे बड़े बड़े से, तो वही हमने उठा के रख दिए थे। तो हमने कहा चलो सुबह मटर आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेंगे। तो वही हमारे आलू उबले हुए रखे थे, तो हमने यहाँ पे मटर टमाटर सारी चीज़ें तैयार करके रख ली थी। बस फटाफट से चाय पीने के बाद में सब्ज़ी छौंक दी थी जल्दी से। तो आज हमारा खाना जो है 8 बजे तक रेडी हो गया था। वैसे थोड़ा टाइम हो जाता है, 9 बज जाते हैं, पर आज खाना हमारा 8 बजे ही रेडी हो गया था, एकदम से तैयार हो गया था। बेटा भी तैयार हो गया था, खाना भी हमारा तैयार हो गया था। तो यही एक फ़ायदा होता है कि सुबह जल्दी उठने से काम हमारे बहुत फटाफट से हो जाते हैं, जल्दी से हो जाते हैं। तो उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता रहता है। तो टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई है ना, रसीली सब्ज़ी, तो उसके साथ भाई चावल ज़रूर होना चाहिए। तो हस्बैंड जी तो ज़रूर चावल मांगते हैं। तो यहाँ पे जो है आज हमने कुकर नहीं चढ़ाया है, तो कढ़ाई में ही चावल छौंक दिए थे। सब्ज़ी हमारी बन गई थी, कढ़ाई खाली करके उसी में चावल भी छौंक दिए थे। तो चावल अच्छे से बन गए हैं। कढ़ाई वाले चावल भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस कढ़ाई में ही बना लिए थे चावल हमने। और बस यहाँ पे सेक लेते हैं 4-5 रोटियाँ, और एक एक 2-2 रोटियाँ खाएंगे, थोड़े थोड़े चावल, तो हो जाएगा। और इधर जो है खाना पीना हो जाने के बाद में धोने लगे हैं बर्तन। और आज हवा बहुत तेज़ चल रही थी, एकदम से इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। क्योंकि अभी ओले उस दिन पड़े थे, तो बहुत ज़्यादा गर्की वाली ठंड फिर से हो गई थी, 2-3 दिन से हो रही है। ओले वाली ठंड एकदम से आ गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। सुबह के टाइम भी गर्की सी थी और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इधर ये टंकी हमारी खाली हुई थी, तो इसको भी हमने धुल लिया है। तो थोड़ा बहुत जो सामान बाज़ार से मंगवाते हैं तो इसी टंकी में करके रख देते हैं। तो थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि चूहे ऐसे डिब्बों में रख दो ना तो चूहे ख़राब कर देते हैं, या बाहर कहीं रख दो तो सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। कुछ भी मंगाओ तो टंकी में ही उठा के हम रख देते हैं। तो इधर जो है बर्तन धुलने के बाद में इधर आ गए हैं अपना बिस्तर उठाने के लिए। अभी ऐसे ही हमारा बिस्तर भी पड़ा हुआ था, रजाई, और ये आर्थर काफ़ी लेट तक सोए थे, तो उनका भी अभी खटिया हमारी जो है वैसी पड़ी रही थी। तो वही यहाँ पे बिस्तर ठीक कर रहे थे, और उसके बाद में जो है झाड़ू लगाएंगे दोपहर वाली। और आज ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी दोपहर में भी, तो इसीलिए आज आर्थर का स्वेटर भी नहीं निकाला है और ना ही अभी टोपा निकाला है। वैसे तो इनको आप खुद से ही निकाल के फेंक देते हैं जब भी इनको गर्मी लगती है, धूप निकल आती है। तो आज जो है थोड़ा ठंड सी लग रही थी। सुबह के टाइम भी ये कप रहे थे बहुत तेज़, तो अभी भी इनके कपड़े हमने नहीं निकाले हैं क्योंकि हवा चल रही थी। और इधर हमने बिस्तर भी ठीक कर दिया है, और उसके बाद में इधर आ गए थोड़ी साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी बखारी जो है, ये गेहूँ इसमें थे, तो गेहूँ ख़त्म हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा ही है कि अभी जो है आटा हमारा बाज़ार से ही आ रहा है, क्योंकि अब की बार बाज़ार से आया, गेहूँ हमारे ख़त्म हो गए थे। तो ये बखारी भी खाली हो गई है। तो हमने सोचा चलो खाली हो गई तो यहाँ पे हटा के झाड़ू लगा देते हैं। तो यहाँ पे ईंटें बिछा के हमने इस पर अच्छे से मिट्टी लगा के लिपाई कर दी थी। उसके बाद में बोरे डाल के और फिर बोरी डाली है ताकि इसमें काई ना लगे। तो इसी वजह से जो है बोरियां डाल दी हैं, इसी पे रख देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे झाड़ू अच्छे से लगा दी है, और उसके बाद में यहाँ पे ये धान का बोरा भी रखा हुआ है, तो इसको भी उठा के ऊपर रख देंगे इसी के ऊपर। और जो है उसके बाद में अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे। तो काफ़ी दिन से सोच रहे थे, अब हमने सोचा चलो बखारी भी खाली हो गई तो हटा के यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि भरी थी तो उस समय जो है उठ नहीं पाती। तो काफ़ी कूड़ा यहाँ पे निकला था, बहुत ज़्यादा कूड़ा था यहाँ पे, और चूहे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। और अब फिर से जो है दोपहर में
एक तरफ से पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे, दोपहर में भी, सुबह भी एक तरफ से पूरे घर की झाड़ू लगती है और दोपहर में भी और शाम को भी लगती है। फिर भी हमारा घर जो है कूड़ा जो है पता ही नहीं चलता है झाड़ू लगी है या नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। और जिस दिन हवा चलती है तो उस दिन तो सच में बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ता है कि झाड़ू लगी है या नहीं लगी है। तो कभी कभी हमें गुस्सा भी आने लगता है कि इतनी साफ़ सफाई करो, घर हमारा फिर भी जो है गंदा ही लगता रहता है। और ख़ास कर ये एक बात और होती है, वैसे चाहे घर एकदम से साफ़ पड़ा रहे, अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो उस दिन ज़रूर गंदा होगा। ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हमारे साथ ही ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये आजमाई हुई बात है हमारी कि जब भी हमारा घर जो है गंदा पड़ा होगा तो उस दिन रिश्तेदार ज़रूर आ जाएंगे। और वैसे तो आप लोग देखते ही हैं कि हम अपना घर पूरे घर में एकदम से ये तीनों टाइम झाड़ू लगाते रहते हैं, साफ़ एकदम से करते रहते हैं। फिर भी जो है हवा की वजह से, और इस समय इस सीज़न में हवा बहुत ज़्यादा चलती है और बच्चे जिसके घर में होते हैं तो भाई कूड़ा तो फैलना ही है, और हवा चलती है खुले घर में और भी कूड़ा फैलता है, तो गंदा हो ही जाता है। और उसके बाद में इधर पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद में ये आर्थर ने कुछ आज ऐसा किया शैतानी कि हमें आज अपनी शॉल भी धुलनी पड़ी। धुली हुई हमारी शॉल रखी थी तो इनको पता नहीं कैसे मिल गई और अंदर से घसीटते हुए लेकर आए। आंगन तो गीला ही है ही और बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें भर गई थी। तो आज आर्थर ने हमारी शॉल को ऐसा घसीटा कि पूरी जो है गंदी हो गई थी, तो इसको दोबारा से धुलना पड़ा। और हस्बैंड जी की जैकेट कपड़े उनके भी थे, तो धुल के हमने कहा चलो दोपहर में डाल देते हैं, सूख जाएंगे। शाम तक सूख गए थे सारे कपड़े, धूप भी अच्छी थी और हवा भी चल रही थी तो जल्दी से सूख गए थे। और उसके बाद में अभी आर्थर हमारे सो रहे हैं, जब तक अपना ये काम हम निपटा लेते हैं, क्योंकि नमक मिर्च भी हमारा ख़त्म हो गया है, काफ़ी दिन हो गए थे। तो मिर्च भी काफ़ी दिन से हमने मंगवाई थी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था पीसने का, तो हमने कहा चलो आज पीस ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मिर्च भूनने के लिए रख दिया कढ़ाई में और अच्छे से भून लेते हैं, कुरकुरी भी हो जाती है और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आती है नमक मिर्च में, तो इसीलिए भून लेते हैं, तो सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इधर हमने जो है साथ में खड़ा धनिया और काली मिर्च और जीरा और थोड़ी सी सौंफ, तो आज जो है हमने अलग अलग नहीं भूनी थी, ये सारी चीज़ें एक साथ में ही भून ली थी। तो अच्छे से इन चीज़ों को साफ़ कर लिया है, इसके डंठे भी तोड़ लिए हैं और उसके बाद में पीसने लगे हैं सील पर नमक मिर्च। और वैसे है तो मिक्सी का पिसा हुआ अच्छा नहीं लगता है, जब तक मेहनत से ना पीसो, और सील का पिसा हुआ टेस्ट ही अलग होता है, तो बस इसीलिए सील पर ही पीसते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और आज हरा धनिया नहीं था क्योंकि हस्बैंड जी लाए थे पर थोड़ा ही मतलब लाए थे, और हरा धनिया डालो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, और आज हरा धनिया नहीं था तो थोड़ी खुशबू जो है कम आ रही थी और थोड़ा टेस्ट भी कम हो गया था। और यहाँ पे हींग और सारी चीज़ें डाल ली हैं और नमक मिर्च बनकर हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना था। और अगर इसमें हरा धनिया पड़ जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, तो कोई नहीं, आज नहीं था तो इसलिए हमने फिर ऐसा ही पीस लिया है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है पिसा हुआ था हमारा नमक मिर्च, और डिब्बे में भर के रख देते हैं और उसके बाद में कपड़े फोल्ड करके रख देंगे, क्योंकि शाम भी हो चुकी है और कपड़े भी हमारे सूख चुके हैं। तो इधर ढेर सारे कपड़े लेकर हम बैठ गए हैं और इधर आर्थर को हम डांट रहे थे, ये शैतानी कर रहे थे आर्थर हमारे बहुत ज़्यादा। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और हमारी सभी बहनें बहुत ही प्यारे से कमेंट करती हैं, तो सभी बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी मुमताज़ बहन ने कमेंट किया है कि आप जो है अपने आंगन की लिपाई कब करोगी, और जब भी करना तो मोटी मोटी सी करना। तो हम अपने आंगन की लिपाई जल्दी ही करेंगे, क्योंकि अभी मतलब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और जो है बारिश हो जाती है तो आंगन जो है पूरा ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए अभी बादल की वजह से नहीं कर रहे हैं लिपाई। और अब होली आ गई है तो बस अब लिपाई पुताई का ही काम रहेगा, तो भाई यहाँ पे लिपाई पुताई ज़रूर करेंगे हम।
और हमारी एक बहन ने और कमेंट किया है कि आप गले में कुछ पहन लो, ऐसा मत रखा करो। तो हमने जो है गले में उस दिन हम कहीं गए थे तो हमने दूसरा पहना था और फिर उसके बाद हमें याद ही नहीं रहा पहनने के लिए, तो हम पहन लेंगे ज़रूर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। और इधर आर्थर से मिल रहे हैं शाम के टाइम, तो आर्थर शैतानी कर रहे थे, ये देखिए ये ऐसे ही 11 बजे तक शैतानी करते रहते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।